चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय जे टू के। ठीक है, तो जे ने के को सैंपल दिया, हु इन टर्न सोल्ड सम गुड्स बाय सैंपल टू एल, के ने एल को दिया, एंड एल बाय सैंपल सोल्ड द सेम गुड्स टू एम, एल ने एम को दिया। ठीक है, एम फाउंड दैट द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल एंड रिजेक्टेड द गुड्स। एम को पता चला कि जो सामान है, जो सैंपल दिखाया गया है, जैसे कैसे होता है, आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को बोलते हो कि आपको 10 बैग वीट चाहिए। ठीक है, दुकान वाला बोलता है कौन सा वीट चाहिए, तो आप बोलते हो सैंपल दिखाओ, तो दुकान वाला आपको एक चमची में सैंपल दिखाता है। सपोज करो कि वो सैंपल आपको पसंद आया, उसके हिसाब से आपने बोला 10 बैग वीट दे दो, पर वो 10 बैग जो वीट थी उसमें ये सैंपल वाला सामान नहीं था, तो ये तो गलत माना जाएगा ना। ये तो एक तरह से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सामने वाले ने ब्रीच किया है, सामने वाले ने गलत काम किया है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि एम को जो सामान मिला था वो सैंपल के हिसाब से नहीं मिला था। एल ने पहले सैंपल दिखाया, पर वो सैंपल के हिसाब से सामान एम को नहीं मिला था, तो एम ने वो सामान रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, एंड गिव नोटिस टू एल, उसने एल को नोटिस भेज दी। एल स्यूड के एंड के स्यूड जे। क्यों? एल ने जैसे ही एम ने सामान रिटर्न किया, एल ने के ऊपर केस कर दिया और के ने जे के ऊपर केस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सामान पहले जे ने के को दिया था, फिर के ने एल को दिया था, फिर लास्ट में एल ने एम को दिया। तो एम ने अगर सामान रिटर्न किया तो एल ने के पे केस कर दिया और के ने जे पे केस कर दिया। आगे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कैन एम रिजेक्ट द गुड्स। सबसे पहले तो ये पूछना था क्या एम गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो हाँ, यहाँ पे अपन सेक्शन 17 ऑफ सोगा कोट करेंगे, जिसमें इम्प्लाइड कंडीशन क्या देखे रखी है कि द बल्क शैल करेस्पॉन्ड टू सैंपल। बल्क मतलब जैसे ये 10 बैग्स है ना, उसको बल्क बोलेंगे, और जो चम्मच में दे रखा है वो सैंपल है। तो सैंपल में जो दिखा रखा है वो सेम टू सेम होना चाहिए 10 बैग से, बल्क से, इसको अपन बल्क बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ना करेस्पॉन्ड मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे कि कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। ब्रीच ऑफ कंडीशन में अपन ने देखा था कि रिजेक्ट भी किया जा सकता है। देखो एक होता है ब्रीच ऑफ कंडीशन और एक होता है ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांगा जा सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन में रिजेक्शन भी किया जा सकता है, साथ में कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस भी मांगा जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पर एम को जो सैंपल दिखाया गया था वो सैंपल उसके बल्क के साथ मैच नहीं होता था, तो एम रिजेक्ट कर सकता है। तो पहला तो आंसर हम देंगे एम कैन रिजेक्ट। अब जहां तक के और एल की बात है, तो के और एल ने वो सामान आगे फॉरवर्ड कर दिया था। देखो, एम ने वो सामान किसी और को फॉरवर्ड नहीं किया था, के और एल ने वो सामान आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो अगर सामान आगे फॉरवर्ड कर दिया तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी के क्लॉजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ब्रीच ऑफ कंडीशन के क्लॉजेस एप्लीकेबल नहीं हो सकते, ब्रीच ऑफ वारंटी के क्लॉजेस एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जब जे ने के को सामान दिया तो के ने वो सामान आगे दे दिया ना, तो एक तरह से के ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद जाके पता चला कि भाई वो सामान तो गलत था, तो उस केस में कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, के और एल कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस। इसमें मेन ये समझने वाली बात है कि ये जे ने के को दिया, के ने एल को दिया, एल ने एम को दिया, पर एम ने अभी तक किसी को दिया नहीं है, तो एम रिजेक्ट कर सकता है, पर के और एल रिजेक्ट नहीं कर सकते। के और एल रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर वो क्या कर सकते हैं, कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 17 ऑफ सोगा 1930 कोट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। आप इसका स्टैंडर्ड आंसर देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए।